बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तो जनाब, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि चूंकि पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से वाज़ेह इनकार कर दिया गया है। वो कहते हैं कि हाउस मुकम्मल नहीं है जब तक रिजर्व सीटों का फैसला नहीं होता। उस सिलसिले में असेंबली के हवाले से वो इजलास कॉल नहीं कर सकते। और मजीद इत्तलात ये बता रही हैं जो हमने बताया था आपको कि निगरान वजीर आजम की तरफ से सदर को समरी भेजी गई है कि आप असेंबली का इजलास बुलाएं। हमारी इत्तलात ये बता रही हैं कि यह समरी आज नहीं भेजी गई बल्कि यह समरी गुज़श्ता रोज ही भेज दी गई थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है, बलूचिस्तान असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है, पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो चुका है, सिर्फ वजीर आला का इंतखाब होना है। और उसके अलावा इस वक्त जो है उधर सिंध के अंदर अवैस शाह जो है वो स्पीकर के लिए मुंतखब भी हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर की वोटिंग इस वक्त चल रही है, जिसके बाद वजीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान असेंबली बाद में, पंजाब सिंध पहले मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तक सदर की जानिब से किसी किस्म का कोई ना तो दस्तखत किए गए हैं, ना एलामिया जारी किया गया है कि वो असेंबली का इजलास बुला चुके हैं, बुलाने जा रहे हैं या बुला लेंगे। अब इसके बाद अगला बात कि अब इसके बाद क्या होगा। मैंने आपको बता दिया था कि शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद गए थोड़ी देर के लिए, फिर लाहौर वापस आ गए। ये सब कुछ पर्दों के पीछे चल रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर लगता यह है कि वो अचानक से ख्वाहिशात हैं। अब देखें ना, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 6 जमातें जो हैं वो मिल के भी 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी। तो आप क्या करेंगे? आप आईनी तरमीम तो कर नहीं सकते, तो क्या आप एक्ट्स के ऊपर चलेंगे? अब इसके बीच में अब नई बात करने की कोशिश की जा रही है। वो क्या है कि अगर सदर का इसके ऊपर एक और मौकिफ सामने आया जो आपके सामने रखना जरूरी है, जिसके बाद अगले तमाशे की आपको खबर सुनाना चाहता हूं। सदर का ख्याल यह है, चूंकि उनके पास समरी आई है और समरी के हवाले से सदर का ख्याल यह है कि वो 15 दिन तक किसी भी समरी को रोक सकते हैं और आइन जो है सदर को 15 दिन की रोकने का इख्तियार जो है वो आइनी तौर पे उनको हासिल है। अब दूसरी जानिब, ये तो सदर वाला वो मामला हो गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने कल मलिक अहमद खान ने असेंबली फ्लोर के ऊपर वो आर्टिकल भी पढ़ा और इससे पहले भी वो आर्टिकल की बात करते हैं कि अगर कोई काम आइनी मुद्दत के अंदर होना हो, अगर वो आइनी मुद्दत के अंदर ना हो तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो काम गैर आइनी या गैर कानूनी है। जिस तरह से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए, जिस तरह से आपने नेशनल असेंबली के 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए, तो कोई बात नहीं है। अगर वो 90 रोज में नहीं हुए तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी हो गए। ये इनकी प्ली है। तो इसका मतलब है कि सदर जो है वो भी ये काम कर सकते हैं, तो सदर का ये काम भी गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं होगा। लेकिन अब अगला खड़ा के तमाशा क्या, वो आपको बताना चाहता हूं। इस वक्त परेशानी क्या है? परेशानी है इस्लामाबाद के अंदर। अब परेशानी यह है कि जी आइन में यह लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन जिस दिन होता है उससे अगले 21 दिन के अंदर अंदर आपने कौमी असेंबली का इजलास बुलाना है। अब कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की जो डेडलाइन है वो 29 फरवरी तक है। हमारी तलात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त दीगर ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब वो दीगर ऑप्शंस क्या है? अब क्या अदालत के जरिए किया जाएगा? क्या सदर के उस तरह से उनके नाम के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, या सदर को यह कहा जाएगा ठीक है कि आप चले जाएं छुट्टी के ऊपर और जो चेयरमैन सेनेट है वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे? तो क्या कायम मकाम सदर जो है वो कौमी असेंबली का इलेक्शन बुला लेंगे? ये सारी की सारी वो ऑप्शंस हैं जो जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है और जिनके लिए जो उनके लिए परेशानी का बायस भी बनी हुई है कि हम करें तो करें क्या। लेकिन मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी तरजीहात क्या है और जिनसे हमारा मुकाबला है वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लगता यह है कि पाकिस्तान का पूरा निजाम पिछले चंद महीनों से किस चीज के ऊपर लगा हुआ है? इलेक्शंस मैनेज करने के ऊपर लगा हुआ है। इमरान खान और उनकी सियासी जमात की तोड़ फोड़ के ऊपर लगा हुआ है कि हमने टुकड़े करने हैं, हमने अवाम की मर्जी के खिलाफ रिजल्ट्स कैसे मैनेज करने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है, उन्होंने क्या अखबार लिखा है? उन्होंने कहा फ्लो ऑफ रावी वाटर टू पाकिस्तान फुली स्टॉप्ड रिपोर्ट। अब खबर यह है कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसको सिंध तास मुआहिदा भी कहते हैं।
अब उसके तहत आप जो है, ठीक है, दरिया कुछ इंडिया के पास गया, कुछ पाकिस्तान, लेकिन आप रोक नहीं सकते पानी को। आप उसके कुदरती बहाव के सामने कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर यह है कि रावी का जो पानी है उसके ऊपर इंडिया ने उसका पाकिस्तान की तरफ जो बहाव है वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया है। और आप क्या कर रहे हैं? अब आप कहेंगे जी रावी तो उनके पास चला गया, चलें इसको भी छोड़ देते हैं। चनाब जाके देख लें कि चनाब की क्या हालत है, और अगले 20-25 सालों में आपका क्या हाल है। 50 साल तो बहुत दूर की बात है, आपको समझ भी नहीं आएगी, और आप किस कहत साली के शिकार होंगे, और मौसमियाती तब्दीली आपके सामने है। लेकिन अंदाजा करें कि हमारे फैसला साजों का मतलब कि उनका विजन क्या है, वो कितना दीवार के उस पार देखने की और कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। यानी हमें तो अपनों से फुर्सत नहीं है, हम अपने घर से फुर्सत इस लड़ाई झगड़े से निकले तो हम कहीं और जाए ना, लेकिन हमें तो यहां करना है, हमें तो इन चक्करों में पड़ना है। तो ये चक्कर जो है उससे हमारा नुकसान रियासती सतह पे क्या हो रहा है, दुनिया में हमारा क्या नुकसान हो रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, एक हफ्ते से जायद हो गया, वो कहते हैं जी वो रिटर्निंग अफसरान की तस्वीरें आ गई हैं जी, फलां की तस्वीरें आ गई हैं, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें आ गई हैं, तो इसलिए हमने इंटरनेट को बंद कर दिया। कोई ये कहता है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट इधर से उधर हो गया? क्या वो जरूरी नहीं है? मैं हमेशा कहता हूं इस मुल्क में हर चीज की इज्जत है, अदालत की इज्जत है, इदारों की इज्जत है, सबकी इज्जत है। सिर्फ दो चीजों की पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, ना जमहूर की है ना दस्तूर की है। और यही वो वजह है कि आप ना लोगों की इज्जत करना चाहते हैं, ना लोगों का रियासत का जो रिश्ता जिस बुनियाद के ऊपर कायम है, जो आइन है, उसकी भी इज्जत नहीं करना चाहते। आप कहते हैं जाएं, नहीं करवाते इलेक्शन, जाओ, आइन ये कहता है इस तरह से होगा, हम नहीं करने देते। क्यों भाई? ताकत की बुनियाद के ऊपर करेंगे। और यही बात इस वक्त जो है वो क्या कह रहे थे, लियाकत बलोच जमात इस्लामी के रहनुमा है, लाहौर से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। उनका जी ये पहला इलेक्शन नहीं है, 1970 के बाद हर इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी किया गया। फिर उनका एक एस्टैब्लिशमेंट ने सोचे समझे मंसूबे के तहत धड़ेबंदी की है। ये डॉन की रिपोर्ट है। अब आप उससे अंदाजा लगाइए कि अब इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान की कोई बेहतरी है, क्या पाकिस्तान की हसन। लेकिन एक बात आपको बता दूं, सोशल मीडिया से इनको डर लगता है, जैसे अभी भी ट्विटर बंद किया हुआ है, लेकिन वो इमरान खान के लिए खुशगवार हवा का झोंका है। उसमें मजीद अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए इमरान खान को लेकर कितनी कैंपेन की गई, बुशरा बीबी को लेकर कितनी कैंपेन, लेकिन इमरान खान उसको बॉदर नहीं किया। इमरान खान के सपोर्टर्स ने, उसकी पार्टी ने क्या किया? सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, गैर रिवायती मीडिया जो है उसके ऊपर इन्हिसार किया, और उनके नताइज देख लीजिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आपने उनसे बल्ले का निशान छीना, आपने उम्मीद, उनका कोई मसला ही नहीं है, आपने उनको कैंपेन नहीं करने दी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, लोगों को उसमें एंगेज किया, उनको बताया आपका ये पर्ची लें, आपका वोट है। लोगों को कंफ्यूजन थी इसमें कौन सा उम्मीदवार है, उन्होंने कहा इमरान खान को फेसबुक मैसेज के ऊपर बताएं, वो आपको बताएंगे कौन सा उम्मीदवार है। इलेक्शन हो गया, फिर पता चला कौन जीता कौन हारा, आप बताएंगे कि फॉर्म 45 के मुताबिक इमरान खान अभी भी आपको फेसबुक के ऊपर मैसेज देंगे कौन जीता। अब अगली खबर सुनिए। अब खबर यह है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया सार्फिन है उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो गया है, और अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की जो कमोबेश तादाद है वो 7 करोड़ तक पहुंच गई है। अब मुझे ये बताइए, 7 करोड़ लोगों के सोशल मीडिया का मतलब यह है कि उनके हाथ में फोन होगा, उनको इंफॉर्मेशन तक जो है वो एक्सेस होगी। तो क्या आप अभी भी समझते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को बंद करके, आप बाकी चीजों को बंद करके, आप इस तरह से चीजों को मैनेज भी कर लेंगे और अपनी मर्जी के नताइज भी हासिल कर लेंगे? देखिए पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त क्यों वोट उन्होंने इमरान खान को दिया। वो कहते हैं कि भाई ये जो मरियम नवाज है उनकी क्या काबिलियत है, ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, ये कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिले या ना मिले, रोजगार मिले या ना मिले, अशराफिया के बच्चों को रोजगार जरूर मिलेगा, अशराफिया के बच्चे बड़े ओहदों के ऊपर जरूर पहुंचेंगे, वो काबिल हूं या ना हो, उनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करेंगे। क्यों? वो चंद बड़े खानदानों में पैदा हो गए। वो बड़े खानदानों का क्या कमाल है, पता नहीं उनके पास कौन सी चाबी है। अब इधर मरियम नवाज है, मैं उसको मजीद भी बताता हूं। एक तो उनकी ख्वाहिश ये है, एक मजीद उन्होंने मुतालबा किया है, वो बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहती हैं। अब पहले मियां असलम इकबाल के हवाले से आपने देखा कि वो
पंजाब असम्बली के तरफ नाकाबंदी थी कि वो दाखिल ना हो सके। अब राना आफ्ताब खान है तो फिर उनको भी विड्रॉ करवा लें आप उनको बिला मुकाबला मुंतखब। क्या हैसियत, क्या वक़्त रह जाएगी इस इलेक्शन की। अब और खबर बता देता हूं आपको एक और। अब उनके कुछ जो तर्जुमान हैं, जो टाउट्स हैं, जो बैठे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो पैगाम रसानी करते हैं, वो बता रहे हैं जी सख्ती मजीद बढ़ेगी। क्या मजीद बढ़ेगी? इंटरनेट बंद है, गिरफ्तारियां हुई हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। आज हमने वो टेक्सला में देखा जी, उस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया, उसको नौकरी को बर्खास्त कर दिया है जी, उसने खातून को थप्पड़ मारा है। ये पिछले चंद महीने क्या कुछ हुआ है? ये आपने तो खुली छूट दी थी अपने मन मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए। लोगों के घरों में पुलिस जो है वो जाती रही, तोड़ फोड़ करती रही। भला मुहाफिज ऐसे करते हैं? लेकिन आपने चूंकि वो उनको आज़ादी दी, उनको फ्री हैंड दिया, अब रोके उनको। अब दूसरी तरफ एक और खबर सुनिए। मरियम को तो छोड़िए, आसफा भुट्टो का पार्लिमानी सियासत में आने का फैसला। शहदाद कोर्ट से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगी। ये बिलावल वाली सीट है जो N 196 जहां पे वो कामयाब हुए। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये असम्बलियां आपके लिए। आप कल देख लें असेंबली में, कल पंजाब असेंबली सारा दिन हम रहे, परसों भी रहे, आज सिंध असेंबली चल रहा। बाकी वहां क्या है? करोड़ों रुपए एक सेशन के ऊपर लगते हैं और वहां पे क्या हो रहा है? डिबेटिंग क्लब है, लगता है कि वो फैशन शो है मर्दों का, औरतों का। और वहां पे इनकी लॉन्चिंग होती है, इनके बच्चों की, इनके शराफिया के बच्चों की। पाकिस्तान के गरीब आदमी के कितने, और कितना कोई गरीब आदमी उस ऐवान में पहुंच सकता है, और कितना गरीबों के लोगों के मसाइल के ऊपर। और ये जो कल इलेक्शन, इससे क्या पाकिस्तान के लोगों का है? इसलिए, और जब उनको ये पता भी हो कि ये जो लोग यहां पे पहुंच रहे हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं, सबको पता है। वही बात कि जनाब जो जीतने वाले हैं वो शर्मिंदा है। वो अभी अकरम साहब अपने व्लॉग में बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने कहा कि मैं तो जीत के मुझे लगता है मैं हार गया हूं, कि मैं कैसे लोगों से नजरें मिलाऊं। यही कुल कहानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।